एल्कीन्स में जो अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स देख रहे थे। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा, हमने देखा था कि लेट्स से वी हैव इथीन एंड रिएक्टेड विद ब्रोमीन या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्शन देखा था। दिस विल प्रोड्यूस C2, this is C2H4, C2H5Br, ब्रोमोइथेन बन रहा था। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा था दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एल्कीन में whenever anything happens around double bond, so this is always a electrophilic addition reaction mechanism. जैसे ये इथीन मॉलिक्यूल है and bromine molecule when gets close to this carbon carbon double bond, the shared pair of electron is repelled towards the other bromine atom which is away from the double bond, and it gets partial negative charge, and the bromine atom closer to the double bond gets a partial positive charge. This double bond then attacks this partial positive bromine, and ultimately bromine मॉलिक्यूल के बीच में जो ब्रोमीन एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है ना ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इट हेटेरोलिटिकली ब्रेक्स डाउन and one bromine atom makes a dative covalent bond with one of the carbon atoms, and the other carbon atom gets a positive charge, and this intermediate was called as carbocation. वो ब्रोमीन एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इट गेट्स अ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, देन इट अटैक्स दिस कार्बोकेटाइन positive carbon in a carbocation, and ultimately we get this product जिसमें Br2 लग जाएंगे। ठीक है, ये ब्रोमिनेशन देखी थी हमने। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करवाएंगे तो यही बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यही रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म कराएंगे तो सेम रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा फॉलो होगा। बना देता हूँ, ये रिकॉल करना है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हाइड्रोजन इज less electronegative or bromine is more electronegative. So the shared pair of electron in a molecule of hydrogen bromide always stays more towards bromine atom. So bromine already have a partial negative charge and hydrogen has a partial positive charge. Double bonded carbon being more negatively charged attacks this partial positive hydrogen, and ultimately it makes a bond with this hydrogen. And the other carbon in the ethane gets a positive charge. ब्रोमीन जिसके पास पूरा एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, देन इट अटैक्स द कार्बोकेटाइन। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था वो ये आया था। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है ना कि जिस कार्बन पे हमने हाइड्रोजन लगाया है, जरूरी थोड़ी है कि कार्बन उसी हाइड्रोजन उसी कार्बन पे पहले लगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जो हमारा सेकंड कार्बन है उस पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाए। तब अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं कि हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू द अदर कार्बन एटम, देन द फर्स्ट कार्बन एटम विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, और फिर Br नेगेटिव आइन विल अटैक दिस कार्बन और Br यहाँ पे लगेगा। बट दीज टू प्रोडक्ट्स आर सेम, क्योंकि दो ही कार्बन है ना, तो अगर इनकी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज वन ब्रोमो इथेन, और जो नीचे वाला प्रोडक्ट है वो भी वन ब्रोमो इथेन ही होगा। तो इथीन की केस में तो सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ करवाए ना तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। हम आज प्रोपीन के साथ देखने वाले हैं ये रिएक्शन। चले आगे, ये सब तो हमने लास्ट क्लास में भी लिख लिया था ना। तो अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
addition of hydrogen bromide with प्रोपीन। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो एडिशन होगी C3H7, Br हो जाएगा, वो ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। दिस इज ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अब अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज 3 कार्बन एटम्स। Two of the carbon atom will share a double bond. अच्छा अब ये बड़े ना ध्यान से देखना है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल जब अप्रोच करेगा इस डबल बॉन्ड को, तो ब्रोमीन ऑलरेडी हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So the double bonded carbon atom will attack this partial positive hydrogen and the shared pair will be repelled towards the bromine atom. अच्छा, अब इसमें जो है ना दो पॉसिबिलिटीज है। Let's say if hydrogen atom gets attached to first double bonded carbon atom, तो देखो क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच होता है, let's say, तो जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इट विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्रोमाइड आयन फॉर्म विल देन अटैक दिस कार्बन। But there is another possibility that hydrogen atom gets attached to the second double bonded carbon atom. तो इन दोनों से ये जो दो इंटरमीडिएट बने हैं, इनको जिनको हम कार्बोकेटाइंस कहते हैं, इन दोनों से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे फिर वो। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में ब्रोमीन विल गेट अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एंड इन द सेकंड प्रोडक्ट ब्रोमीन विल गेट अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन। So the first product is 2-bromopropane. Now because it has all single bonds between carbon atoms, इसका नाम हो गया 2-bromopropane. And the second one is 1-bromopropane. अब ये इनके नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा, अब ये दोनों प्रोडक्ट क्या इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे? तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है ना 2-ब्रोमोप्रोपेन, ये ज्यादा बनेगा, तो इसको हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2-bromopropane and 1-bromopropane is माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर में जो परसेंटेजेस होती है, मेजर प्रोडक्ट टोटल का 75% टोटल प्रोडक्ट का बन रहा होता है, और माइनर प्रोडक्ट टोटल का 25% बन रहा होता है। मतलब 3:1 के रेशियो में बन रहा है। अब जाहिर है बहुत सारे सवाल जहन में आएंगे कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो कैसे बना है, क्यों बना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो वो डिस्कस करने के लिए ना पहले ये जो इंटरमीडिएट इनके बने हैं, हमें ना इनको डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो इंटरमीडिएट हैं दोनों रिएक्शन के, वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको, या फिर
कार्बोनियम आइन भी कहते हैं इसको। पहले तो हम इन इंटरमीडिएट्स को देखते हैं कि क्या चक्कर है। तो कोई इंटरमीडिएट जो है ना तीन तरह से बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज, इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर उस कार्बन के साथ देयर इज ओनली वन एल्काइल डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, मतलब एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब इसका मतलब मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड है ना, मतलब ये भी हो सकता है अगर CH2 CH3 हो तो इसको भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे कि डेट ओनली वन एल्काइल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके साथ अगर दो हाइड्रोजन और एक एल्काइल, इस पूरी चीज को ना जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसको हम एल्काइल कहते हैं। इफ ओनली वन एल्काइल इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कार्बोकेटाइन कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो फर्स्ट वाला है। अच्छा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इस तरह से भी बन सकता है, जैसे दो हाइड्रोजन जरूरी है, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अच्छा, ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी राइट नाउ ना, तो मुझे ना इस कार्बन को बार बार बोलना पड़ेगा कि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो वो अवॉइड करने के लिए ना मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ इस कार्बन को, इसको मैं कह रहा हूँ अल्फा कार्बन। ठीक है, मतलब simply carbon under consideration right now is that carbon which has a positive charge. So instead of saying again and again that carbon which has a positive charge, I'm just calling it as alpha carbon. So if alpha carbon has two hydrogen atoms of one alkyl attached to it, then the molecule would be called as primary carbocation. अच्छा, similarly, if intermediate is formed in such a way that alpha carbon has two alkyls directly attached to it, एक CH3 इधर लगा हुआ है और एक alkyl लेट से इधर लगा, and only one hydrogen attached to it, that carbocation is known as secondary carbocation. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इस तरह से भी हो सकता है, दो एल्काइल हो ना, उन दोनों एल्काइल की नो मैटर कितनी भी लंबी चेन हो, बट वी जस्ट लुक के डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है। डायरेक्टली इसमें दो कार्बन अटैच्ड है, एक CH ये वाली चेन में, CH2 CH3 वाली चेन में, और एक CH3। जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन में डायरेक्टली तो एक ही कार्बन अटैच्ड है ना, तो हाउ मेनी कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट वो देखने होते हैं। उस अल्काइल चेन की में कितने कार्बन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन की एक और टाइप है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। And in a tertiary carbocation, alpha carbon will have no hydrogen attached to it, and all the alkyls are attached to it. तीन alkyl attached हैं इसके साथ, no hydrogen, zero hydrogen. So this is tertiary carbocation. ठीक है। अच्छा, अब देखो, जिस कार्बोकेटाइन पे जितना ज्यादा एल्काइल अटैच्ड है, तो जो एल्काइल्स होते हैं ना, दे एक्चुअली हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। मतलब ये एल्काइल चेन जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग कार्बन की तरफ पुश कर रहे होते हैं या फेंक रहे होते हैं या रिलीज कर रहे होते हैं।
जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा वीक हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। या इसको प्रॉपर वर्डिंग में अगर हम कहेंगे तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है कार्बोकेटाइन की, पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी, वो कम हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में एस टू एल्काइल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, so they are releasing more electrons to the alpha carbon, जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। और टर्शरी में ये इफेक्ट और ज्यादा इनहेंस्ड है क्योंकि दे आर थ्री एल्काइल्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, सो दे आर थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा कम होगी। तो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन के बारे में ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिटरमिन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। So we have three types of carbocations: primary, carbocation, secondary carbocation, and tertiary carbocation. हम बेसिकली इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि कौन कितनी देर तक अपना इंटरमीडिएट फॉर्म रिटेन रखेगा। This one is primary carbocation, secondary carbocation, the last one is tertiary carbocation. अगर मैं जनरल बात कर दूं ना, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग मिथाइल, अगर मैं एल्काइल को आर ग्रुप से रिप्रेजेंट कर दूं तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा CH3 लगा हुआ हो ना। इथाइल चेन भी हो सकती है, प्रोपाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्काइल चेन, इसकी जगह मैं आर ग्रुप लिख देता हूँ। आर इज रिप्रेजेंटिंग द एल्काइल चेन, आर आर एल्काइल चेन। So tertiary carbocation are most stable and primary carbocation are least stable. क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर कोई नेगेटिव चार्ज इनको अटैक करने आ रहा है, जैसे ब्रोमाइड आ रहा है लेट से, तो ब्रोमाइड वुड बी एबल टू अटैक प्राइमरी कार्बोकेटाइन विद ग्रेटर ईज, बिकॉज उसकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कार्बोकेटाइन की वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक एल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। However, in secondary carbocation, we have two alkyl groups directly attached to the alpha carbon, due to which the positive charge density, a positive charge on the carbocation is weaker or lesser. The bromide will attack this positive charge with lesser ease. टर्शरी में ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा छोटा हुआ होगा, तो ब्रोमाइड जो है वो और मुश्किल से उसको अटैक करेगा। तो जो जिस चीज को मुश्किल से अटैक होगा वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा देर तक इसी फॉर्म में रहेगा। मीन्स इट विल stay in a reaction mixture for a longer period of time. क्लियर है? और इसका रीजन भी लिख लो साथ साथ। as
alkyl groups are have electron releasing effect. So positive charge density of tertiary carbocation is least due to more number of alkyl groups. Hence, tertiary carbocations are most stable. क्लियर है बात यहाँ तक? इसको लिख लो प्लीज, क्योंकि हैंडआउट्स में ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे नहीं और ये फिर आप मिस कर दोगे इस बात को। डन, बता देना लिख लो तो। ओके, चले आगे। अच्छा, अब देखो थोड़ी ना एक अजीब सी बात करेंगे। कॉमन सेंस शायद एक्सेप्ट ना करे आपकी, लेकिन याद करना है फिलहाल उसको। देखो, जब हमने अभी टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल प्राइमरी है, और प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने रिएक्शन देखा था जिसमें प्रोपीन को रिएक्ट करवाया था हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो जो कार्बोकेटाइन बने थे जिससे फर्स्ट प्रोडक्ट बना है जिस कार्बोकेटाइन से, क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था या सेकेंडरी था या टर्शियरी था? जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बना है उसका जो इंटरमीडिएट है, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दो एल्काइल डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो कि अच्छा नीचे वाला जो है वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है मींस अल्फा कार्बन, इट हैज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, so this is primary carbocation. And we know just now that secondary carbocation are more stable and primary carbocation and are least stable.
अच्छा देखो, हाइड्रोजन हैव टू गेट अटैच्ड फर्स्ट। ब्रोमीन से पहले हाइड्रोजन नहीं ऐड होना है, चाहे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने चाहे सेकेंडरी बने। बट इफ हाइड्रोजन गेट्स attached to first double bonded carbon atom, it have three carbon in a chain, two of which have double bonds. If hydrogen gets attached to first double bonded carbon atom, so we will get secondary carbocation, और उससे पे product would be 2-bromopropane. However, if hydrogen gets attached to the second double bonded carbon atom, attached तो पहले hydrogen नहीं होना है, bromine तो हो नहीं सकता पहले, ठीक है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा. Hydrogen will form an electrophile. अच्छा, if hydrogen gets attached to the second double bonded carbon atom, तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड होगा, तो वो प्रोडक्ट, उसको हमने माइनर प्रोडक्ट बोला. तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी अ मेजर प्रोडक्ट, एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी अ माइनर प्रोडक्ट. लेट्स से इफ वी हैव सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट, so the tertiary carbocation will yield a major product and secondary carbocation will yield a minor product. प्राइमरी या सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ने मेजर बनाना है, प्राइमरी ने माइनर बनाना है. सेकेंडरी और टर्शियरी होता तो टर्शियरी मेजर बनाता है, सेकेंडरी माइनर बनाता है. अब ऑब्वियसली इसका रीजन आप इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, आई एम सेइंग दे आर मोर स्टेबल. बाय मीन मोर स्टेबल, उसका क्या मतलब है कि the positive charge on the carbon or alpha carbon in secondary carbocation is more smaller due to the presence of two alkyls directly attached to it. So it is less susceptible to negative ion attack. मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा देर तक रहेगा. इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन अ मिक्सचर. However, primary carbocation will stay for a shorter duration. तो देखो, हमेशा याद रखना कि जो इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा. और in other words, we can say more stable carbocation will give you the major product and less stable carbocation will give you the minor product. अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का तो पॉजिटिव चार्ज कम है, उस पर अटैक मुश्किल से हो रहा है, तो ब्रोमीन मुश्किल से लगेंगे. जब मुश्किल से लग रहे हैं तो वो तो कम बनना चाहिए प्रोडक्ट. बट यहाँ पे हम बात करते हैं रिटेंशन टाइम की, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. हमें बस ये चीज याद करके प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि इफ इंटरमीडिएट एज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिस विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, और अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो माइनर प्रोडक्ट देगा. तो 2-bromopropane as it is formed from the secondary carbocation, it is a major product. अच्छा, अब ये बात अगर थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो रही है तो हमारे लिए ना इसका प्रोडक्ट बनाने का एक शॉर्टकट भी है. वो शॉर्टकट कहलाता है मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल. मैं बताता हूँ. अच्छा, इस प्रिंसिपल को आपने याद नहीं करना है, बस इसको अप्लाई करना है. मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल और मार्कोवनिकॉफ रूल्स. अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एक्चुअली वी आर एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड ना. जब मैं ब्रोमिनेशन करवाऊंगा ना प्रोटीन की, तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लगना है तो एक ही जैसे ही बनना है उसमें. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इफ वी हैव प्रोटीन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं ऐड करवाना बल्कि ब्रोमिनेशन करवानी है, ब्रोमीन ऐड करवाना है Br2, तो फिर इसमें कोई मेजर माइनर थोड़ी होगा. अगर आप कहोगे नहीं भाई, पहला ब्रोमीन जो लगा है वो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है, तो
तो मेजर प्रोडक्ट तो हमारे पास आ, ये बनना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है इसमें। लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलना है वो तो दोनों केसेस में, चाहे मेजर प्रोडक्ट से मेजर बने, प्रोडक्ट आपको आइडेंटिकल मिलना है। तो वो फिर मेजर माइनर थोड़ी कहेंगे, वो तो सेम प्रोडक्ट है। मतलब अगर हम ब्रोमीन कहेंगे सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है तो ये कार्बोकेटाइन तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ, सही है। लेकिन जो इससे एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों से सेम मॉलिक्यूल मिलना है ना। इधर भी ब्रोमीन लगेगा और जो सेकंड इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सेम ही होगा। स्टेप डिफरेंट हुए हैं बेशक, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो सेम है। इन बोथ दी केसेस वी विल गेट 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो फिर इसमें तो हम मेजर माइनर कहेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है कहने की, एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई दो डिफरेंट एटम्स ऐड हो रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ तो फिर हम मार्कोवनिकॉफ रूल यूज करेंगे। और यूजुअली हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ही वो पूछ रहा होता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट। आई थिंक बोल देते हैं। नहीं, दोनों सेकेंडरी थोड़ी है। फर्स्ट वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सॉरी फर्स्ट वाला सेकेंडरी है, और जो सेकंड वाला है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। तो मेजर माइनर का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मार्कोवनिकॉफ रूल यूजुअली हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए हम देखेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स में हाइड्रोजन क्लोराइड भी आ जाएगा। हैलाइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की एडिशन दिखेगी नहीं आपको मोस्टली। इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, पहले हाइड्रोजन अटैच्ड होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन एटम gets attached to that double bonded carbon atoms where already the number of hydrogen atoms are higher। देखो क्या मतलब है इस बात का। लेट से हम अभी दोबारा से वो प्रोटीन को देखते हैं। तो जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा लगना प्रेफर करेंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं। ये बात मार्कोवनिकॉफ रूल बता रहा है हमें। ठीक है, याद नहीं करना बस। यू वोंट बी आस्क्ड टू राइट दिस रूल, पर आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो वी हैव टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हियर। फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज थ्री हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, नॉट थ्री, सॉरी, टू। डबल बॉन्ड है ना। अच्छा, फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज
टू हाइड्रोजन अटैच टू इट, और जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे है ना। तो ज्यादा हाइड्रोजन लगना प्रेफर करते हैं उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो ये बात तो अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंटरमीडिएट डिटरमिन करो पहले, और फिर मैं इंटरमीडिएट डिटरमिन करे बगैर डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता सकता हूँ मार्कोवनिकॉव रूल से। मतलब मैं इंटरमीडिएट नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट ये बता देता हूँ कि जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो कब बनेगा, जब हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किस पे ज्यादा है, डबल बॉन्डेड कार्बन वन पे। तो अगर हाइड्रोजन इसके साथ लगाओगे तो ब्रोमीन सेकंड कार्बन के साथ लगाना पड़ेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ बगैर इंटरमीडिएट देखे। इसी तरह माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका अपोजिट। मतलब अगर अब ऐसा नहीं है कि कोई भी हाइड्रोजन सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा ही नहीं, लगेगा लेकिन कम लगेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेंगे वो फिर माइनर प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि वो कम लगेंगे। ये वाला जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। और अगर इनके इंटरमीडिएट देखें तो इंटरमीडिएट वाला केस तो हम देख चुके हैं। पहले वाले का जो इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें हाइड्रोजन फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। और दूसरे वाले प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट बना है उसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो पहले सेकंड कार्बन पे लगा है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि माइनर प्रोडक्ट देगा। मॉकॉवनिकॉफ रूल से डायरेक्टली बता सकते हैं, बस इतना सा फर्क है। क्लियर हुई ये बात? कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी और अच्छा समझ आ जाएगा अभी। ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन। आगे बढ़े। प्राइमरी कार्बोकेटाइन फर्स्ट सेकंड वाला है। देखो ना, जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली एक एल्काइल अटैच्ड है बस। तो नीचे वाला जो है ना वो प्राइमरी है, ऊपर वाला सेकेंडरी है। कार्बोकेटाइन देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा प्रोडक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है इसमें। ठीक है।
चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं ना इसके, कुछ और क्लियर होगा। देखो इस एग्जांपल में हमारे पास जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक तो ये है और एक दूसरा वाला। तो इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बता सकते हो क्या होगा? हटा रहे। देखो इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन वन है, इसको वन कह रहे हैं, इसको टू, इसको थ्री। इसमें हाइड्रोजन किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा है? फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो उसके साथ जब हाइड्रोजन लगेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाऊंगा, और ब्रोमीन सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोजन पहले उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, तो कम हाइड्रोजन सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, मतलब जीरो हाइड्रोजन है, तो कंपैरेटिवली कम है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल्स को कॉपी जरूर कर लेना, हैंड आउट्स में गिवन है बट आपको सॉल्व करनी है खुद से। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वन है, इसमें जब मैं दो डबल बॉन्डेड कार्बन को देखूंगा तो दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो देयर वोंट बी एनी मेजर और माइनर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ही बनना है दोनों केसेस में। तो देखो दोनों के साथ CH3 है। अब अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करवा रहा हूँ, लेट से अगर अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है ना, अब इसको उल्ट कलर पलट के रखोगे तो सेम बनेगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वुड बी CH3 CH2 CH और CH3। बेसिकली ये स्ट्रेट चेन कार्बन ही है, स्ट्रेट चेन ब्यूटूइन है ये, कुछ भी नहीं है, ब्यूटूइन ही है ये, जिसमें ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन पे ब्रांच में आ गया है। इसका नाम बता सकते हो वैसे क्या होगा? इसकी नंबरिंग यूं करेंगे 1 2 3 4, तो दिस इज टू ब्रोमोब्यूटेन, और एक ही प्रोडक्ट बनना है, तो देयर वोंट बी एनी मेजर और माइनर। जी। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें अब दो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो दोनों में एडिशन होगी। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन इसमें ये है, फोर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। इसकी नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4। तो दो मेजर डबल बॉन्ड, मेजर प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन किसके साथ ज्यादा है? एक डबल बॉन्डेड कार्बन टू के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, और एक फोर के साथ ज्यादा है। मतलब वन और टू को कंपेयर करेंगे तो टू के साथ ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, और थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे तो फोर के साथ ज्यादा है। तो इसमें अगर मैं दोनों के रिस्पेक्ट से मेजर प्रोडक्ट बनाता हूँ, दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ लग गया ज्यादा, और फोर्थ कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए। तो
बाकी कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड है, कार्बन थ्री और कार्बन में उसका ब्रोमीन, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और इनका माइनर प्रोडक्ट भी बना के देख लेते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। जब हाइड्रोजन उन कार्बन पे पहले लगे जिन पे हाइड्रोजन कम है, लगेंगे तो वो भी लेकिन कम लगेंगे, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सही है। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना पड़ जाए इसका, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ दो एल्काइल जो है वो ब्रांच में है ना, उसको हम यूं लिख सकते हैं, मतलब CH3। तो जैसे इसने लिखा हुआ है ना, मैं तो बस वैसे ही लिख रहा हूँ। और बस हमारे पास ब्रोमीन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो वो हमने लगा दिए, और हाइड्रोजन। थर्ड पे भी लगेगा ऑब्वियसली। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। अच्छा, ये बेसिकली स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है ना, तो ये स्ट्रक्चर है। एंड कार्बन है के साथ दो हाइड्रोजन होंगे। पर आपको स्केलेटल फॉर्मूला को इस तरह से बनाना नहीं है, आपको स्केलेटल फॉर्मूला ही रीड आउट करना आना चाहिए। बट ऑब्वियसली अभी स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक, तो टाइम लगेगा थोड़ा यूज टू होने में। डबल बॉन्डेड कार्बन, वी हैव टू डबल बॉन्डेड कार्बन, जिसको मैं 1 2 कह रहा हूँ। तो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन हैज मोर हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ तो जीरो हाइड्रोजन है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो माइनर प्रोडक्ट होगा, अब जाहिर है स्केलेटल फॉर्मूला कोई रीजन था बनाने का, अब अगर मैं इतना बड़े बनाने बैठ जाऊंगा तो हो गया काम। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जब हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगे जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब सेकंड कार्बन और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। और अगर स्केलेटल फॉर्मूला ही बनाएंगे, जाहिर है इसका देखो दो हमारे पास, तो अगर हाइड्रोजन जो है वो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा लगेंगे। अब स्केलेटल फॉर्मूला में हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ आए। तो ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, या तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ये जो पहला वाला मैंने बनाया है वो मेजर प्रोडक्ट है। इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ लगा है तो ब्रोमीन जो है वो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है। लेकिन स्केलेटल फॉर्मूला में, करेक्ट स्केलेटल फॉर्मूला में, वी डू नॉट शो हाइड्रोजन एटम। तो हम बेसिकली माइनर प्रोडक्ट ना ऐसे बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन ना दिखे। फिर कुछ हाइड्रोजन तो खुद ही इसमें कवर हो जाता है ना।
क्लियर है? हाँ, स्टार का नहीं, ये स्टार कायरल का नहीं है, ये तो कार्बोकेटाइन का बनाया है मैंने। कायरल अभी तो पढ़ा ही नहीं है। जैसे बिहार अटैक अटैक कर रहा था ना उसको, ये वो वाला है कार्बोकेटाइन का। चलो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो ना, आप लोग जा सकते हो अभी ऑफिस।